अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, बाद लोगों के घुटनों में तकलीफ होती है और वो एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, वॉक भी करना चाहते हैं, सारे काम रूटीन में करना चाहते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि हमें घुटनों में तकलीफ क्या है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये घुटनों की तकलीफ क्या है, इसमें वॉक करनी चाहिए, कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से घुटनों पर प्रेशर बने, इसका नुकसान है या नहीं है। मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो है व्हाट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्रिवेंशन, काजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। दोस्तों, बाद लोगों के घुटनों में तकलीफ हो जाती है। ये तकलीफ अक्सर 40-50 साल के बाद होती है। होता ये है कि ये जो घुटने का जॉइंट होता है, इसके ऊपर जो नी कैप होती है, वो जब हम चलते हैं तो उसके साथ वो रगड़ खाती है, वो इसके साथ घिसती है। अगर कोई बंदा जवानी में इस पर ज्यादा प्रेशर डालता रहा हो, ज्यादा काम करता रहा हो, घुटनों से ज्यादा काम लेता रहा हो, बॉडी का वजन ज्यादा हो, तो ये जो इसके नीचे नी कैप के नीचे जो पेटिला, जिसको हम चपनी की हड्डी भी कहते हैं, वो घिस जाती है। उसकी जो सपोर्ट होती है वो ये होती है कि जब बंदा ऐसे आप बैठते हैं, जोड़ की ये फिजिबिलिटी होती है। जब आप उठते हैं तो जोड़ ने ऐसे सीधा होना होता है, पेटिला जो होती है वो आगे होती है। जब आप उठते हैं उस वक्त अगर आपको तकलीफ होती है तो वो जो पेटिला बोन है वो रीजनेट हो गई है। इसके अलावा अगर आप घुटनों में चलते हुए तकलीफ महसूस करते हैं तो फिर जो दो जोड़ों के दरमियान, ये जो हमारा जॉइंट होता है, दो जोड़ों के दरमियान एक कार्टिलेज होती है, वो रीजनरेट होती है, वो घिस जाती है, जिसकी वजह से अक्सर ये फीमेल को मसला बनता है। जो कार्टिलेज वाला मसला बनता है ये ज्यादा फीमेल को बनता है। अक्सर आपने देखा होगा कि 40-50 साल के बाद अक्सर औरतें लंगड़ा कर चलती हैं, अच्छी तरह नहीं चल सकती। वो यही मसला होता है कि जब जोड़ के ऊपर लोड आता है, प्रेशर आता है, तो जो कार्टिलेज होती है उसने बोन को एक दूसरी बोन से महफूज रखना होता है, उनको रगड़ नहीं खाने देनी। जब कार्टिलेज जो होती है रीजनरेट होता है, घिस जाती है, तो फिर जोड़ का जोड़ के साथ, बोन का बोन के साथ रगड़ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो तकलीफ महसूस करता है और इस तकलीफ की वजह से वो अच्छी तरह चल नहीं सकता मरीज। इसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि कम से कम चलना है। अगर ये दोनों बीमारियां हों, ये दोनों मसले हों, इसको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही आता है। कार्टिलेज की जो रीजनरेशन होती है और जो पेटिला की मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों अगर मसले हों, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होती है, इसके अंदर होती है। और बाद लोगों की हड्डियां बढ़ जाती हैं, वो भी यही मसला होता है कि जब हड्डी बढ़ जाती है तो फिर हड्डी से हड्डी रगड़ खाना शुरू कर देती है। जब आप मूव करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उस वक्त जब जॉइंट ने, आपके जॉइंट ने मूव करना होता है, उसने आगे पीछे होना होता है, तो उस वक्त तकलीफ बढ़ जाती है। आपने इसके लिए एहतियात क्या करनी है? एहतियात आपने ये करनी है कि आपने जब भी बैठना है ऊंची जगह पे बैठना है। यानी आप अपने घर में हैं तो आप बजाय सोफे के या और किसी नीची चीज पे बैठने की बजाय आप बैठ जाएं किसी ऊंची जगह पे, यानी सोफे की निस्बत जो चेयर होती है वो ऊंची होती है, उसके ऊपर बैठ जाएं, ताकि जब आप ऊंची जगह पे बैठेंगे तो आपका जब जोड़ जॉइंट जो है वो मूव करेगा तो थोड़ी मूव करना पड़ेगी, उसको थोड़ी हरकत करना पड़ेगी, इसलिए आपको तकलीफ कम होगी। फिर इसके बाद आपने, अक्सर लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। एक्सरसाइज और वॉक जो है इस मरीज के लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि उस वक्त भी हड्डियों ने रगड़ खानी होती है, वो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, तकलीफ ज्यादा महसूस होती है।
आपने करना क्या है, सबसे बेहतर एक्सरसाइज तो इस मरीज के लिए है स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग जो होती है इसमें एक्सरसाइज भी होती है, जो एक्सरसाइज का मकसद होता है वो भी आपको मिल जाता है, और आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर भी नहीं बनता। ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है इस मरीज के लिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज होता है या कोई भी आर्थराइटिस का मरीज हो, उसके लिए स्विमिंग जो है यानी पानी में तैरना, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको सिविल किस्म का पेन ना हो, ज्यादा तकलीफ ना हो, तो दूसरे नंबर पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि साइकिलिंग में आपकी एक्सरसाइज भी होती है और घुटने के ऊपर आपकी बॉडी का लोड नहीं आता। फिर आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज जो है वो करनी है, लेकिन आपने अपर पार्ट की करनी है, यानी आपने कमर से ऊपर कोई भी एक्सरसाइज करनी हो वो कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज का जो असल मकसद होता है वो हमारा ये होता है कि एक्सरसाइज करने से हमारी जो पल्पिटेशन होती है वो बढ़ जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए, यानी ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो बढ़ने की वजह से जिस्म के तमाम हिस्सों में ब्लड पहुंचना शुरू हो जाता है, और जो रुकावट होती है, कोई इन्फ्लामेशन होती है, वो उससे ठीक होना शुरू हो जाती है। कोई अगर रुकावट बन रही हो वो भी ठीक हो जाती है। फिर आपने अपना वजन कम रखना है ताकि आपके घुटनों के ऊपर वजन जो है, जो आपकी बॉडी का लोड आना है वो कम से कम पड़े। ये मरीजों को मैं अक्सर जब कहता हूं अपनी क्लिनिक के ऊपर, तो मरीज जो होते हैं वो हंस के बात को टाल देते हैं, इस बात को सीरियस नहीं लेते। हालांकि ये सबसे बड़ी बीमारी है। 85% आप कह सकते हैं यही मरीज हैं कि अगर अपने वजन को कंट्रोल करें तो 85% उनकी तकलीफ जो है वो कवर हो सकती है, लेकिन वो अपने वजन का ख्याल नहीं करते। वजन को आपने कैसे कम करना है, वजन में आपने अनाज, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेने हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज वगैरह जो होते हैं, रोटी होगी, बेकरी की चीजें हो गई, जूस हो गया, ये वजन को ज्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस नहीं करते। जब वजन बढ़ता रहेगा तो ये तकलीफ भी बढ़ती रहेगी। आप कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ दें, यानी नाश्ते वाली जो ग़िज़ाएं हैं, बेकरी की ग़िज़ाएं छोड़ दें, जूस वगैरह ना इस्तेमाल करें, आप फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें, ये ठीक रहेगा। जूस अगर आप पिएंगे तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। वजन का खास ख्याल रखें, एक्सरसाइज अपर पार्ट की करें, इसके अलावा अपनी खुराक को मेंटेन रखें जिसकी वजह से आपका वजन कंट्रोल में रहे, और जो वजन बढ़ता है खुराक खाने से वो अपनी खुराक बंद कर लें। इतनी सी बात है, इससे आप अपनी तकलीफ को कम से कम कर सकते हैं, ये अपने हाथ में है। इसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो ट्रीटमेंट इसकी बहुत सारी है। आपकी सर्जरी हो सकती है, आपका घुटना चेंज हो सकता है, घुटना मूव करने वाला होता है, वॉक करने वाला होता है, वो आप लगवा के उसी तरह उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अलहदा एक ऑप्शन है। लेकिन अपने कंट्रोल में रख के इनको आप अगर अपनी तकलीफ को कम से कम कर सकते हैं, ये अपने हाथ में भी आपके है। मेरी बातों पर अमल करें। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।